जब मेरी मलाइका पैदा हुई तो मैंने उन्हें कहा कि आपने मुझे मुबारक नहीं दी। जब मैंने चैनल बनाया था तो मेरे पास मोबाइल नहीं था। इस तरह की जो साइको लेडीज होती हैं ना कि ये मर्द खड़ा है, ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हैप्पी वुमेन्स डे। आज के दिन हम औरतों को यह अहद करना चाहिए कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे और हम अपने मुल्क के लिए वो काम करेंगे या अपनी फैमिली के लिए कि जो हमारे लिए बाइस से फख्र हो। ठीक है। अच्छा, आज मैं अपने घर में लगवा रही हूँ सीसीटीवी कैमरास। ठीक है। वो इसलिए कि उनकी क्यों जरूरत पड़ी वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बता दूंगी। एक जो है वो मैं टीवी लाउंज में लगवाऊंगी, एक किचन में और एक बाहर ना गेट वाली साइड पे, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो बाहर ही खड़ी होती है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो वो कहते हैं ये स्टेप लेना काफ़ी ज़रूरी था। अच्छा, और आज मलाइका का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जो भी मलाइका के कॉलेज में एग्जाम्स हुए थे तो आज मलाइका हमें ट्रीट देगी और वो भी अपने पैसों से। जिंदगी में पहली दफ़ा मलाइका जो है ना वो ट्रीट दे रही है। बच्चे जो अम्मी इनको पैसे देती हैं पास होने के या जो भी इनको कोई आता है मिलने के लिए, इनको जो भी पैसे दे रहा है ये छुपा लेती हूँ अपनी कपड़ में। ये मुझे बिल्कुल नहीं देती, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आज हम ये सारा काम करेंगे। तो देखें अभी मलाइका हमें क्या मंगवा के देती है। जी, गंद घर में इतना खिलारा को डल जाता है इन कामों के बाद। है हमजा वो लगाया कैमरा यहाँ पे लगाया ताकि सारा टीवी लाउंज वगैरह की कवरेज आ जाए। और एक कैमरा वो किचन में लगवाया और उसकी वायरिंग यूं इस तरह करके जा रही है उधर से। मंगवाया है बाहर से खाना रात को, क्योंकि मामा ने जो दोपहर को सालन बनाया था वो खत्म हो गया। हम लोग सब वो बैठे एंड अपने चूचों की ड्यूटी पे ही है। चूचों को ना चूचों से आगे आजकल कुछ नजर आ रहा है ना चूचों को पीछे कुछ नजर आ रहा है। अच्छा, मैंने आपको थर्ड कैमरा नहीं दिखाया, मैं भी आपको वो भी दिखाती हूँ। वो हमने लगवाया बाहर ताकि ना हमारी गाड़ी वगैरह की कवरेज हो जाए। पापा भी गए हुए हैं बाहर एक ज़रूरी काम से। मैं मम्मा को ही कॉल कर रही हूँ, बाहर गई नहीं है। और बाकी अब हम खाने लगे हैं खाना, है ना हमजा? चलो अब नीचे रखो, वहाँ पे सोफा रखो। चलो हरी अप। वुमेन्स डे के ऊपर एक छोटा सा मैसेज और एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैसेज ये है कि जितनी मैं कहती हूँ हमें आज़ादी हमारे मजहब ने दी है, मजहब इस्लाम ने हर औरत को दी है, चाहे वो तालीम के बारे में है, चाहे वो पर्दे के बारे में है, चाहे वो उसकी शादी के हवाले से है कि वो अपनी पसंद की भी शादी कर सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का ये शुक्र अदा करती हूँ कि वो हमारे लिए बहुत है। आप लोग इस चीज के ऊपर मैं कहती हूँ कि हम बहुत लकी हैं कि हम मुस्लिम हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब ने ना हमें बहुत ज्यादा आजादी दी है। लेकिन कई ऐसे जेंट्स होते हैं या कई ऐसे मर्द हैं हमारी फैमिली के अंदर जो हमें हमारे हकूक जो हैं वो पूरी तरह नहीं लेने देते। लेकिन कई ऐसे मर्द हैं जिनकी वाकई तरबियत किसी शेरनी ने की है और वो वाकई औरत को उसका हक देते हैं। ठीक है। अच्छा, जहां पर अगर मैं बात करूं कि मर्दों की औरत जो है उसकी जिंदगी में हर सारी जिंदगी मर्द और औरत का जो वास्ता है ना वो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे अगर आप बेटी औरत जो है वो सबसे पहले बेटी होगी, फिर वो बहन बनेगी, फिर वो माँ बन गई, फिर वो बीवी बन गई। मर्द के साथ उसका वास्ता कैसे पड़ा? भाई हो गया, बाप हो गया, खावंद हो गया और फिर बेटा उसकी जिंदगी में आ गया। तो उसके लिए आप जो औरतें मुझे देख रही हैं, आपके जिम्मे ये है कि आप अपने बच्चों में कोई तफरीक ना डालें उनके जहन के अंदर। मर्द के जहन में ये कभी तफरीक मत डालें कि तुम्हारा जो दर्जा है ना वो तुम्हारी बहन से ज्यादा है। ठीक है। इस तरह की कोई भी बात आप अगर अपने बच्चे के जहन में डालते हैं, या जिस तरह कई मर्द होते हैं कि अभी तक कई ऐसे गांव में लोग रहते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हमारे 4 मर्द हों तो वो हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वो कल को हमारा बुढ़ापा जो है वो कवर कर लेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे, वो हमारा सहारा बनेंगे, या वो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है हमारे 4 बेटे हैं या हमारे 4 और जिन लोगों की बेटियां होती हैं वो डाउन रहते हैं। ऐसी बातें अब इस चीज से हमें निकल जाना चाहिए। मेरा ख्याल अब जितना टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया। अच्छा, लेकिन अगर आप ये देखें कि आज 2022 के अंदर भी कल मैंने एक खबर सुनी कि मियां वाली के अंदर एक बच्ची पैदा हुई, वो उनकी पहली औलाद थी और उस बच्ची को इस वजह से उसके फादर ने जो है वो फायर कर दिया, शूट कर दिया कि उसको बेटे की ख्वाहिश थी। अब उस मर्द के जहन में ये ख्वाहिश या इतनी तफरीक किसने डाली? उसकी माँ ने डाली कि बेटे जो हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं, बेटे नस्ल लेके आगे चलते हैं। यही मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों के जहन से ये चीज निकाल दें। ये चीज आप अपने बेटों की, जो माएँ मुझे देख रही हैं स्पेशली, वो अपने बेटों की तरबियत के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा फोकस करें ताकि उनको औरत की इज्जत करना है, उनको औरत को तहफ्फुज देना है। कि औरत अगर कहीं बाहर कोई अकेली जा रही है तो मैं कहती हूँ असल मर्द तो वही है कि अगर कोई औरत बाहर अकेली जा रही है तो वो उससे डरे नहीं कि ये मर्द खड़ा है, ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा। या एक हमारी फैमिली मेंबर ही हैं, काफी ज़्यादा करीबी थी वो उस टाइम। अब मैं रिलेशन तो उनके साथ अपना नहीं बता सकती। जब मेरी मलाइका पैदा हुई तो मैंने उन्हें कहा कि आपने मुझे मुबारक नहीं दी।
तो वो कहती हैं कि आगे से मतलब इतना नेगेटिव उनका माइंड है कि वो कहती हैं कि मैंने कभी बेटियों की मुबारक नहीं दी। और ये बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए, मैं आपको ये बताऊं कि बड़ा ही शॉकिंग था। हालांकि मेरी तो पहली औलाद थी ज़ाहिरा मलाइका, फिर मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई, वो फोत हो गई, फिर अरूशा पैदा हुई। और जब मेरे पास 2 बेटियां थी, अरूशा के 8 साल के बाद ना हमजा पैदा हुआ। जब मेरे पास 2 बेटियां थी तो लोग मुझ पर तरस खाते थे कि इस बेचारी के पास ना बेटा नहीं है, ये खुशकिस्मत नहीं है, ये है ही बदकिस्मत। मतलब मुझे फिर इतना लगता था, क्योंकि मैंने शुरू से ना इस तरह बेटे की कोई भूख नहीं देखी थी, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे 3 भाई हैं, अल्लाह उनको सेहत और जिंदगी दे। और साथ ही फाखराबाजी की शादी हुई तो साथ उनके भी 2 बेटे हो गए। हमारी फैमिली में ना माशाल्लाह ये था कि लड़के जरा ज्यादा थे, जो मेरी अम्मी वाली मेके वाली साइड पे। तो जब मैंने ये देखा ना कि बेटा तो यार बहुत ही जरूरी है, फिर अल्लाह ताला का करम हुआ, हमजा जब पैदा हुआ, उसके बाद मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश थी, अगर मेरे अंदर इस चीज की इतनी हवस होती ना तो मैं कहती कि नहीं, एक बेटा हो गया, अब मैं दूसरी ट्राई करूं। मेरे हमजा जो है वो अकेला नहीं होना चाहिए। जिस तरह का हमारा ये सोसाइटी का है कि एक बेटा, भाई अकेला ना हो। अच्छा जी, भाई के साथ एक भाई होना चाहिए, उसको वो सपोर्ट रहती है। लेकिन बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे बेटा दे और मैं उसकी एक अच्छी तरबियत करूं। हमजा है मेरा, आप अल्लाह ताला से सुख से दे। आप यकीन करेंगे मलाइका, अरूशा में और हमजा में मैंने कभी तफरीक नहीं की। कभी मैंने ये तफरीक नहीं की कि मैं हमजा को इससे ऊपर वाले स्कूल में भेजूं। अच्छा, मलाइका अरूशा जिस स्कूल में गई हैं उसी में ही हमजा पढ़ता है। मैंने कभी आज तक, आप यकीन करें कि मुझे ज्यादा जो होता है ना वो मलाइका अरूशा का ज्यादा ड्रेसेस का होता है, हमजा का फिर भी जरा कम होता है। हमजा को मैं फिर भी डांट लेती हूँ, मलाइका अरूशा को मेरा दिल नहीं करता। खैर उन्होंने भी कभी मुझे मौका नहीं दिया, मैं आपको सही बात बताऊं। लेकिन जब मैं भी हमजा की तरबियत कर रही हूँ ना, तो वो अगर थोड़ा सा भी कभी मिसबिहेव कर दे मेरे साथ या बहनों के साथ, तो ये नहीं होता अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बच्चा है। तो मेरा यही होता है कि नहीं, इसने ऐसा क्यों किया है। मैं ये कहती हूँ कि हमजा की नजर में उसकी बहनों की, उसकी माँ की, कल को जब उसकी बीवी आए तो उसकी इतनी इज्जत हो, इतनी वो रिस्पेक्ट दे इन सब रिलेशन को, वो औरत को इतनी रिस्पेक्ट दे जितनी एक औरत डिजर्व करती है। और मुझे वो बिल्कुल मर्द अच्छे नहीं लगते कि जो अपनी बीवी की इंसल्ट करते हैं, अपनी माँ या अपनी बहन के कहे में। ऐसे काफी आपको पता है मर्द हमारी सोसाइटी में हैं। तो उसके लिए मेरा आज का मैसेज ये है कि हम औरतों के हाथों में ना सब कुछ है। आप अपने बेटे की तरबियत ही ऐसी करें कि कल को किसी की भी बेटी को, आपकी बेटी को और किसी की भी बेटी को ये शिकायत ना मिले कि जी उसका वास्ता किसी अच्छे मर्द से नहीं पड़ा। और औरतें जो हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमें जो हकूक हमारे मजहब ने दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो उससे बहुत खुश हूँ। और जो औरतें काम करना चाहती हैं वो अपने हस्बैंड को एतबार में लें, अपने बाप को एतबार में लें, वो जाएं, जॉब करें, अपनी लाइफ बनाएं, अपने ख्वाब पूरे करें। हर वक्त बैठ के अपने हस्बैंड को ब्लेम ना करें या अपने बाप को ब्लेम ना करें कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अल्लाह ताला ने आपको हाथ पांव दिए हैं, आप काम कर सकती हैं। सारा दिन मैं देखती रहती हूँ, कई औरतें होती हैं वो फोनों पे लगी हुई हैं, इधर की बात उधर, खानदानों में उन्होंने इतनी लड़ाइयां डलवा दी हैं। इस तरह की जो साइको लेडीज होती हैं ना, उनको तो स्पेशली मेरा ये मैसेज है कि आप निकलें, आप काम करें, आप अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट करें, आप अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करें। क्योंकि आज जो औरतें घर में बैठी हैं, उन्होंने घंटों उन्होंने फोनों पे बात करनी है, घंटों उन्होंने लड़ाइयां डलवानी हैं और चुगलियां खानी हैं। कल को आगे जो उनकी बेटियां होंगी ना, वो भी यही काम करेंगी। अगर जो औरत सारा दिन मेहनत करती है, वो ये देखती है कि मेरी माँ ने मेहनत करी है, वो जॉब पे जा रही है या फिर वो घर पे भी कोई ऑनलाइन काम कर रही है, तो बच्चियां जो होंगी वो कल को देख के यही करेंगी। उनको यही होगा कि वो सारा टाइम का जो है वो ज़िया है। तो अब मैं हूं ना, अब मेरे पास सारा दिन, आप यकीन करें, मैं अपने बच्चों को, घर को, चैनल को, हर चीज को लेके, मैं अपने हस्बैंड को, हर चीज को लेके मैं बैलेंस लेके चलती हूँ। ठीक है, हमने एक टाइम बनाया हुआ है कि मैंने अपने बच्चों को प्रॉपर उनका टाइम देना है, हस्बैंड को देना है, बच्चों को पढ़ाना है, हर लिहाज से। तो आपके पास भी 24 घंटे हैं, मैं कहती हूँ मेरे पास भी 24 घंटे हैं। आप भी जो चाहें आप अपने ख्वाब पूरे कर सकती हैं। और मैंने जब आपको बताया भी था कि मैंने जब चैनल बनाया था तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मैंने आपको अपने ना यूट्यूब जर्नी में, मेरा ख्याल है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अभी जो नए मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी सुन लें कि मेरे पास जब मैंने चैनल बनाया था तो मेरे पास मोबाइल नहीं था। अगर हम मर्द को भी गलत कहे ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अपना मोबाइल दिया था कि ये ले आप, तो मैंने कहा कि मैंने चैनल बनाना है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये ले आप ये मोबाइल ले लें। तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। लेकिन अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई आपके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। औरत को अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दी है कि वो जो चाहे वो कर सकती है।
लेकिन सिर्फ आपका एक मकसद होना चाहिए कि आपने वाकई कुछ करना है। और जब मेरे पास मोबाइल नहीं था और फिर उन्होंने मुझे अपना मोबाइल दिया और वहां से मैंने ना अपना जो है वो स्टार्ट किया, वहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइनेंशियली मतलब मेरी क्या स्टेज थी उस टाइम पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना कम है कि अब माशाल्लाह मैं जिस स्टेज पे हूं, बस अल्लाह का करम है कि अब मैं जोन सा चाहूं मैं मोबाइल, मेरे पास अब सबसे महंगे वाले मोबाइल्स हैं, मतलब फिर मैंने अपनी गाड़ी ली और ये सारी चीजें इस तरह आगे जो है वो फर्दर स्टार्ट हो गई। तो आप दूसरों को ब्लेम मत करें कि हमारा हस्बैंड हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। अगर वो कुछ नहीं कर रहे या उनका कहीं पे हाथ नहीं लग रहा तो आप कुछ कर सकते हो। आप उठो, मेहनत करें और अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें। जी, कैमरों की जरूरत क्यों पड़ी? कैमरों की जरूरत इसलिए पड़ी कि आपको पता है कि 2 हेल्पर्स हैं मेरे पास। एक होती है 24 आवर के लिए और एक जो है वो खाना बनाने के लिए आती है। कभी मेरा काम इस तरह का होता है कि कभी मुझे अचानक घर से बाहर जाना पड़ता है और हेल्पर्स जो हैं वो घर पे होती हैं, तो फिर उनको देखते रहना, उनको डील करना, जाहिर है ये बहुत ज्यादा जरूरी था। और साथ में काफी इस तरह होता है कि फैंस जो हैं वो घर आ जाते हैं आपको मिलने के लिए, तो वो भी सिक्योरिटीज इश्यूज भी आप कह सकते हैं कि अपनी सिक्योरिटी के लिए बिना, या बच्चों के, या मुझे कभी कहीं ऐसा जाना पड़ जाता है किसी काम के सिलसिले में कि मेरे घंटों लग जाते हैं। तो वो ये है कि बच्चे घर पे होते हैं तो मैं फिर बच्चों को ना मोबाइल से, अब ये है कि ऐप कर लिया है तो मैं मोबाइल से देखती रहूंगी, इनको देखती रहूंगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और अगर कोई भी बात करनी हो तो वो ज़ाहिर है इसमें माइक्रोफोन भी है तो आप इससे वो बात कर सकते हैं। और आजकल आपको पता है कि ये चीज़ें जो है ना ये आपकी लाइफ का बाकी हिस्सा बन गई है। सिक्योरिटी वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।